एडवर्ब के टाइप्स पढ़ाते हैं ना, एडवर्ब और एडवर्ब्स के टाइप्स। तो एडवर्ब जो मैंने पढ़ा था, एडवर्ब के टाइप्स, एडवर्ब के टाइप्स मैंने 8 बताए थे, ठीक है, कितने 8। तो जो 8 एडवर्ब्स के टाइप्स बताए थे, तो उसमें से मैं इसको थोड़ा सब कुछ बताता हूं, बट आज इसी को चीज को, ये जो टाइप्स बताए हैं इसको हम डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है, डिटेल्स में वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पहला जो हम लोग का था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या मैंने बताया था, यानी हिंदी में का मतलब क्या बताया था, यानी कि उसका मतलब मैंने बताया था कि समय सूचक, क्या समय, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण। ये समय सूचक क्रिया विशेषण क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये क्रिया करते समय को बताते हैं, यानी जो शब्द हो, यानी कोई शब्द है, वो कोई भी काम हो रहा है, वो करते समय को बताता है, ठीक है, कि यानी वो जो काम हो रहा है किस समय हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, उस चीज को बताता है कौन, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी जैसे कोई भी काम हो रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कब पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मींस नाउ, अभी मींस नाउ। कल मैं आऊंगा, यानी कल मैं आऊंगा टुमारो, तो ये जो जितनी टुमारो, नाउ, ठीक है, ये जितने हैं, यानी यहाँ पे सून, नाउ, अर्ली, टुडे, लेट, ये जितने वर्ड्स हैं, ये सारे लेट मींस देरी से, ये जितने वर्ड्स हैं, यानी जो ये जितने वर्ड्स हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा, ये सब सारे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जाने जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाने जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाने, यानी समय को दर्शाते हैं। जैसे सपोज ये क्रिया करते समय को बताते हैं, कोई भी काम हो रहा है, किस समय हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, उस चीज को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला हो गया सून, क्या हो गया सून, ये जो सून है, सून, नाउ, अर्ली, टुडे, लेट, ये सारे जितने वर्ड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, सब एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं। जैसे सून मींस जल्दी से, यानी सून एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके, ठीक है, वो नाउ मींस अभी या अब। नेक्स्ट अर्ली मींस जल्दी से, यानी सुबह, जैसे he gets up early in the morning, वो सुबह जल्दी से उठता है, या वो सुबह जल्दी से उठता है। नेक्स्ट टुडे मींस आज, जो भी काम हो रहा है आज कर रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि नहीं रहूंगा, दैट्स नॉट मैटर, बट जो भी काम हो रहा है अभी हो रहा है और आज हो रहा है। नेक्स्ट लेट, सोहन कम्स टू कोचिंग लेट, ठीक है, सोहन स्कूल आता है, यानी कोचिंग में आता है, कैसे आता है, लेट से आता है। तो जो ये लेट वर्ड है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम गेट्स अप, राम सुबह उठता है, अर्ली, कब उठता है, सुबह तो उठता है लेकिन अर्ली उठता है, यानी जल्दी से उठता है, कब, मॉर्निंग में, सुबह। नेक्स्ट शी कम्स लेट इन द कोचिंग, शी यानी वो कोचिंग में आती, कैसे आती, लेट आती है, ठीक है, ये लेट से आती है। तो ये क्या बताता है, ये जो बताता है एडवर्ब को बताता है, क्या बताता है, एडवर्ब को बताता है कि ये एडवर्ब है लेट। नेक्स्ट है, ये सब में एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी टाइम। तो अब आ जाते हैं सेकंड, हमारा क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, यानी जगह, यानी जगह, इसका मतलब है स्थान, प्लेस, इस चीज को बताता है कौन, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब जगह होता है या तो स्थान होता है, यानी जो भी कोई काम हो रहा है, जो भी कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, किसी एक जगह पे हो रहा होगा, कोई प्लेस होगा, कोई जगह होगा, तो वहां पे काम किया जा रहा होगा, तो उस चीज को बताता है। ये क्रिया के स्थान को बताती है, जहाँ कोई काम हो रहा है, क्रिया की जा रही है, उस जगह को, पर्टिकुलर जगह को बताता है, उस पर्टिकुलर जगह को बताता है कौन, ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहते हैं, स्थान को बताते हैं। जैसे कि ये कोचिंग है, कोचिंग चल रही है, सेंटर कोचिंग चल रही है, तो ये सेंटर कोचिंग कहाँ पे चल रही है, हवा में चल रही है, जमीन पे। ये जब भी इसका एडवर्टाइजमेंट कराया जाएगा तो क्या होगा, एक जगह का नाम दिया जाएगा, प्लेस का नाम दिया जाएगा, ठीक है, कि ये कोचिंग यहाँ पे चलती है, ठीक है, तो उस चीज को, हाँ, तो प्लेस को बता रहा है ना। तो जो भी कोई क्रिया हो रही, कोई भी काम हो रहा है,
वेरीफाई करता है या मॉडिफाई करता है उस चीज को एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जाना जाता है। जैसे ये क्रिया के स्थान को बताते हैं, यहाँ पे जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, ठीक है? ये जितने हैं ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो हियर मींस यहाँ, देयर मींस वहाँ, अप मींस ऊपर, डाउन मींस नीचे, एवरीवेयर मींस कहीं भी, एवरी मींस कहीं भी, समवेयर कुछ जगह, एनीवेयर मींस कहीं भी, ठीक है? तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं ये सब किसको बताते हैं? किसी प्लेस को, यानी जो घटना हो रही है किस जगह वो घटना हो रही है उस प्लेस को दर्शाते हैं, उस प्लेस को दर्शाते हैं या उस जगह को बताते हैं। She goes there, यानी सोहन है, जो सोहन है वो कहाँ जा रहा है? वहाँ जाता है, वहाँ जाता है। She goes there, सोहन goes there, सोहन वहाँ जाता है, ठीक है? ये तो जो there है वो बता रहे कि वहाँ जा रहा है, वहाँ यानी एक जगह को बता रहा है कि वहाँ जा रहा है। वो जो इंसिडेंट होने वाला है, वो जो क्या कहते हैं काम होने वाला है वहाँ होके जाएगा, वो प्लेस को बता रहा है, जगह को बता रहा है, ठीक है? Come here, come here, यानी मैं उसको होता है कि come here, यहाँ, ये मैंने जगह को होता है कि वहाँ नहीं यहाँ आओ, वहाँ नहीं यहाँ आओ, तो come here, यानी जो here है, क्या here है वो बताया जा रहा है किसको बेटा? यानी प्लेस को बताया है, पर्टिकुलर प्लेस को बताया जा रहा है कि तुम बेटा यहाँ आओ, जो भी काम होगा यहाँ आगे यहाँ पूछो, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब है कोई संख्या, फ्रीक्वेंसी ठीक है, आवृत्ति, यानी ये सारे जो नंबर्स है या फ्रीक्वेंसी है, तो ये सब क्या है? ये संख्या का बोध कराते हैं। किसका? संख्या, यानी कोई नंबर होगा, ठीक है? एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, ठीक है? नेवर, अगेन, ठीक है? ये सारे जितने वर्ड्स आएंगे, कभी नहीं, ये सब जितने वर्ड्स आएंगे ये सारे हमारे क्या कहते हैं? नंबर्स को दर्शाते हैं, ठीक है? यानी किसी संख्या को बताते हैं। तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल once, twice, often, never, again, secondly, once means एक बार, once means एक बार, twice means दोबारा, twice means दोबारा मतलब दो बार, next often जबकि या कभी, next never means कभी नहीं, never means कभी नहीं, उसके बाद secondly यानी दो बार, तीन बार, चार बार, ये दो बार यानी secondly means दो बार, ये सारे हाँ often means जबकि, ठीक है? उसके बाद never, again means दोबारा, यानी ये जितने सारे वर्ड्स हैं ये क्या कहते हैं? एक संख्या को प्रदर्शित करते हैं या बताते, संख्या को बताते हैं, ठीक है? नंबर्स को बताते हैं, किसको? नंबर्स को बताते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर्स और फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है? क्लियर? फॉर एग्जांपल ही नेवर गोस टू स्कूल, मैंने बोला कि ही नेवर, वो स्कूल कभी नहीं जाता है, या यानी वो डिसाइड हो गया कि वो स्कूल कभी नहीं, नेवर गोस टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं जाता है, ठीक है? सीता अगेन सिंग्स अ सॉन्ग, सीता अगेन सिंग्स अ सॉन्ग, यानी सीता दोबारा, यानी जो कहते हैं सीता है वो दोबारा गाना गाती है, एक मधुर गीत वो दोबारा गाती है। कौन? सीता, यानी दोबारा, एक बार वो गा चुकी है वही गाना वो दोबारा, कहते हो ना वंस अगेन। जब अच्छे सॉन्ग, कोई अच्छा सॉन्ग लग जाता है, कोई अच्छा डांस वगैरह, कहते हैं प्लीज वंस अगेन, वंस मोर, ठीक है? वंस मोर या वंस अगेन, अरे क्या तो ये जितने हैं ये सारे वर्ड्स हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा नीचे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है यानी जो भी कोई काम हो रहा है, जो भी कोई वर्किंग टाइम है, जो टाइम हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, वो किस मैनर में होता है, ठीक है? किस तरीके से उसको किया जाता है, किस ढंग से किया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ कैसे, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ इस तरीके से, मेरी स्टाइल क्या है वो यानी स्टाइल को बताते हैं, किसको?
स्टाइल को, यानी हमारे स्टाइल क्या है उस चीज को बताता है। तो यही चीज क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब हैबिट्स, यानी उस चीज किसी काम को कर रहे हैं, किस मैनर्स में, किस हैबिट्स में कर रहे हैं, उस चीज को दर्शाता है कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ये क्रिया के होने के तरीकों को बताता है, यानी मतलब क्या कह सकते हैं, स्टाइल को बताता है। क्या बेटा, स्टाइल को बताता है कि वो काम जो हो रहा है किस ढंग से हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, उस चीज को बताता है कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर ही हमारा बताता है हैबिट्स, ठीक है, यानी कैसे बैठा हूं, ऐसे बैठा हूं, ऐसे सो रहा हूं, ऐसे पढ़ा रहा हूं, कैसे किस स्टाइल से। तो ये जितने सारे मैं लिख रहा हूं, बैठ रहा हूं, सॉन्ग गा रहा हूं, कैसे ऐसे बैठा हूं, ऐसे, ये सारे जितने हैं तो ये इसके अंतर्गत आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है उस चीज को बताने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल हार्ड, यानी ही वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जाम, यानी वो पास होने के लिए एग्जाम में मेहनत किया है, वो हार्ड वर्क किया है, बहुत काफी मेहनत किया है, यानी हार्ड मींस काफी मेहनत करता है। ब्रेव मींस बहादुर, ब्रेव मींस बहादुर। वेल मींस अच्छा, फास्ट मींस तेजी से, ठीक है। नेक्स्ट सो मींस बहुत, सो मींस बहुत। बैडली मींस बुरी तरीके से। ग्लैडली यानी आश्चर्यचकित से, ग्लैडली। और ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, क्या होता है, बहादुरी, एक्सेट्रा। ये जो जितने वर्ड्स हैं यानी जितने शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग ना मैनर्स। ये सारे वर्ड्स किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, मैनर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, he is a brave boy in a school, यानी जो ये लड़का है वो हमारे स्कूल का बहादुर लड़का है, ठीक है, बहादुर यानी ब्रेव बॉय, ठीक है। नेक्स्ट she works hard, यानी वो जो मेहनत कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। Shyam do his work so nice, और श्याम अपना वर्क बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से, यानी अच्छे से तो हो रहा है लेकिन बहुत ही अच्छे से कर रहा है, ठीक है, यानी किसे कहते हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है, क्या तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, ठीक है। तो यानी कोई कहा अच्छी दिख रही है, कोई कह रहा है बहुत ही अच्छी दिख रही हो, तो जो बहुत का है सो ब्यूटीफुल, तो यानी जो सो का मतलब हो गया कि एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब वो किसके अंतर्गत आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर आता